Hello everyone, welcome to Neelam tutorial, and today we need to deal regarding the preparation of primary standard Desi normal solution of sodium carbonate and dilution of required volume of the prepared solution to make it semi-normal solution. So let's go for the video. So let's move on towards the preparation technique of Desi normal solution, primary standard solution of sodium carbonate. Okay. So what exactly a word is used over here? Primary standard substance. Sometime a word comes secondary standard substance. So what is this primary standard substance, secondary standard substance? ध्यान क्या रखना है, ऐसा सब्सटेंस जिसका बहुत हाई प्योरिटी हो, which have a high purity. That is, it is said that it is around 99.9% purity they have, primary standard substance. Next good point about them is their concentration can be fixed in a solution. कुछ ऐसे solution होते हैं, कुछ ऐसे substance होते हैं जिनको पानी में डालने के बाद उनका concentration fix नहीं रहता. बोलने का मतलब हम लोग मेजरमेंट करके जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो कंसंट्रेशन फिक्स नहीं रहता. और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका हम लोग मेजर करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्ट्स का या मटेरियल का, उनका कंसंट्रेशन फिक्स रहता है. सिंपली व्हाट आई मीन टू से इज देयर कंसंट्रेशन कैन बी फिक्स्ड इन अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, फिक्स्ड रहता है. ओके, तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस बोलते हैं. और यहाँ पे जो हमें सब्सटेंस मिल रहा है ये Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है. ओके, बोलने का मतलब इसका कंसंट्रेशन जो हम बनाएंगे सॉल्यूशन का वो फिक्स रहेगा. ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस. ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे ये हमें कंसंट्रेशन निकालने के लिए या मास निकालने के लिए सबसे पहला वो चीज़ जो चाहिए होता है वो हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए होता है. ओके, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट वेट एग्जैक्टली अब एक और चीज़, जैसे जो चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का करना है, इसीलिए हम इक्विवेलेंट वेट सोडियम कार्बोनेट का निकाल रहे हैं. क्वेश्चन में मान लो कोई दूसरा सॉल्ट दिया होता, कोई दूसरा एसिड दिया होता, सल्फ्यूरिक एसिड देता, तो हम इक्विवेलेंट वेट सल्फ्यूरिक एसिड का निकालते हैं. या कोई और सॉल्ट होता है या कुछ होता तो हम उसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं. ओके, तो एज पर द क्वेश्चन हैज डिमांडेड, क्वेश्चन आपको जो बोल रहा है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट आप निकालेंगे. ओके, सो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास बाय एन करना होता है. व्हाट इज दिस? तो मॉलिक्यूलर मास होप शो पता होगा, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देंगे हम. एन क्या होता है? तो एन इज समथिंग, अगर मुझे यहाँ पे एसिड दिया होता तो एन का मतलब हो जाता है बेसिसिटी. अगर यहाँ पे मुझे बेस दिया होता तो एन का मतलब हो जाता है मेरा एसिडिटी. अगर हमें सॉल्ट दिया हुआ है तो उस टाइम पे एन का मतलब होता है मेटल आयंस पे कितने पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, दैट इज योर एन. ओके, सो व्हाट यू नीड टू एग्जैक्टली एन एज पर आपका क्या सब्सटेंस दिया हुआ है उसके हिसाब से आप एन मैटर करता है, एन चेंज होता है. सिंपली कभी कभार वैलेंसी भी लिखा होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी इज नॉन एज इक्विवेलेंट वेट इज आल्सो रिटन इन सम ऑफ द प्लेसेस. ओके, तो व्हाट यू सिंपली नीड टू नो, चलो इसका समझते हैं. Na2CO3, ठीक है. तो सोडियम, आई होप यू मस्ट बी नोइंग, सोडियम कम्स इन नंबर 11. ओके, एंड एटॉमिक वेट वी यूज टू फाइंड और मास नंबर वी यूज टू फाइंड बाय एडिंग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ के हम लोग जो है मास नंबर निकालते हैं. सोडियम कम्स इन 11 नंबर. ओके, 11 में आता है सोडियम. तो सोडियम हैज 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन. ओवरऑल 1 सोडियम हैज एंड मास नंबर, सोडियम का मास नंबर 23 होता है. Na2 इज अवर दियर. ओके, सो 23 इंटू 2 किया हुआ है यहाँ पे. उसके बाद हमारे पास क्या है, कार्बन है. कार्बन कम्स इन नंबर 6. सो कार्बन हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन. सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन गिव्स यू 12. ऑक्सीजन कम्स इन नंबर 8, atomic number 8. So oxygen has 8 proton and 8 neutron. So its mass number is 16 and we have 3 oxygen, 3 ऑक्सीजन है, इसीलिए यहाँ पे 16 into 3 लिखा है हमने. अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 23 into 2 plus 12 and 16 into 3, you will be getting 106. आपको क्या मिलेगा? 106 मिलेगा. अब नीचे हमने 2 लिखा है, क्यों लिखा 2? ओके, तो चलो वो भी देखते हैं. मैंने क्या बोला था? पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल आयन. ओके, तो यहाँ पे मेरा मेटल तो सोडियम है, सोडियम इज माई मेटल. तो अगर हम इसको डिसोशिएट करते हैं तो इट डिसोशिएट्स एज 2n प्लस एंड CO3 माइनस माइनस. ठीक है, तो एक सोडियम में लाइक देयर आर 2 पॉजिटिव आयंस. आर यू गेटिंग मी? 2 sodium ion has 2 positive ion. That is the reason I have written 2 right over here. ओवरऑल जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट अ वैल्यू 53 विच इज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, ये क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट है किसका? सोडियम कार्बोनेट का. अब हमें पता होगा, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ का
अगर हम 1000 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं वन नॉर्मेलिटी का, ओके, वन नॉर्मेलिटी का 1000 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए उसमें ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर की सब्सटेंस ऐड करना होता है. दैट मीन 1000 ml ऑफ वन नॉर्मेलिटी Na2CO3 must be equal to gram equivalent of Na2CO3. तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 was 53 ग्राम. ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट हमने यहाँ से निकाला कि 53 होता है इसका ग्राम इक्विवेलेंट. ठीक है, तो आई हैव सिंपली रिटन द स्टेटमेंट 1000 ml ऑफ वन नॉर्मेलिटी. कितनी का? वन नॉर्मेलिटी का. उस टाइम पे 53 ग्राम Na2CO3 डालना होगा अगर मुझको 1000 ml वन नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो. बट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. बोलने का मतलब मेरा जो सॉल्यूशन, मुझे 1000 ml नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए? 100 ml सॉल्यूशन चाहिए. ठीक है, आई नीड टू प्रिपेयर 100 ml सॉल्यूशन. Next, I need to prepare desi normal solution. Here is a word desi normal. You might have heard this milli, centi, decimeter, isn't it? In the same way, that same word desi is used over here. Desi normal means 1/10 of normality. Okay? बोलने का मतलब मेरा वॉल्यूम भी घटा, कंसेंट्रेशन भी पहले 1 नॉर्मेलिटी का था, अभी 1/10 नॉर्मेलिटी का बनाना है मुझे. क्वेश्चन के हिसाब से मुझे 1/10 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है. ओके, तो राइट नाउ ऑटोमेटिकली मेरा मास जो हम Na2CO3 का लेंगे वो भी डिक्रीज होगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? यू, आई थिंक यू आर गेटिंग मी. सो ओवर हियर व्हाट आई मीन टू से इज 1000 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए वन नॉर्मेलिटी कंसेंट्रेशन का हमें 53 ग्राम Na2CO3 चाहिए. अब अगर मैं 100 ml प्रिपेयर कर रही हूँ, पहले वन नॉर्मेलिटी का था, अभी 1/10 नॉर्मेलिटी का प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मास भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा. यहाँ पे आपका वो जूनियर से आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा. अगर 1000 ml के लिए इतना तो 1 ml के लिए कितना, विल गो फॉर डिवाइड. एंड अगेन 100 ml के लिए कितना, विल गो फॉर मल्टीप्लाई. तो मैंने वही किया हुआ 53 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100. अब वन नॉर्मेलिटी के लिए इतना चाहिए, तो 1/10 नॉर्मेलिटी के लिए अगर मुझे कंसेंट्रेशन घटाना है तो ऑटोमेटिकली मास भी घटेगा. तो मैंने 1/10 से डिवाइड कर दिया. ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, यू कैन से दैट, या 10 से डिवाइड कर दिया, आप जो बोलो. फर्दर आप सॉल्व करो, यू विल हैव अ वैल्यू 0.53 ग्राम. आपको मिलेगा 0.53 ग्राम. बोलने का मतलब मुझे क्या करना है? 0.53 ग्राम Na2CO3 सॉल्यूशन बनाना है, लेना है. क्या करने के लिए? 1000 ml 100 ml 1/10 दैट इज डेसी नॉर्मल Na2CO3 सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए. तो चलते हैं, इसको करना क्या है, कैसे करना है. लेट्स गो फॉर द प्रोसीड्यूर. सो लैब में आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मिलेगा अलग अलग मेजर का. 100 ml का मिलता है, 50 ml का मिलता है, ओके, 500 का मिलता है. सो डिफरेंट मेजर्स यू विल गेट ओवर देयर. आपको अलग अलग मेजरमेंट का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लैब में अवेलेबल हो जाता है. अब आपको कितने मेजर का लेना है? हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में. तो आप लैब में वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, आपके जो लैब में जो भी होंगे उनसे आप 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रिसीव कर सकते हो. यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. This type of volumetric flask is over there. I'm not too good in drawing, so something like that. ऐसा ही कुछ होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमारा. उसके बाद आपको क्या करना है? 100 ml का ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. यहाँ पे कहीं पे आपको एक मार्क दिखेगा, एक लेबल टाइप का दिखेगा देखने में. वो जो आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मिला है उसमें एक मार्क दिखेगा ऊपर में. ठीक है, तो दैट पॉइंट एग्जैक्टली मीन्स उस पॉइंट पे जब आएगा तो वो 100 ml का इंडिकेशन है, वहाँ तक आपको डालना है. इट मीन टू से दैट. अब मुझे करना क्या है? मुझे लेना है वेइंग मशीन में, आपको वॉच ग्लास होगा. आपको करना क्या है? उसमें 0.53 वेइंग मशीन होता है लैब में. आप वेइंग मशीन में जाके उसको टेयर करके एंड यू मेजर 0.53 ग्राम ऑफ Na2CO3. ओके, आप 0.53 ग्राम Na2CO3 मेजर करके ले आओ. आफ्टर मेजरिंग दैट व्हाट यू डू, गेट अ फनल रेडी. ठीक है, आप क्या करो, एक फनल रेडी करके रखो. फनल को रेडी करके आपको क्या करना है? यहाँ पे उस फनल को इसमें डालना है. यू विल हैव टू पुट दैट फनल इन दिस वन. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपने जो सोडियम कार्बोनेट जो लिया हुआ था, जो आपने 0.53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जो मेजर किया हुआ है, वो मेजर आप क्या करोगे? 0.53 ग्राम Na2CO3 आप इसमें डाल दोगे. सोडियम कार्बोनेट इसमें आप डालोगे.
अब हो सकता है थोड़ा बहुत क्रिस्टल्स जो हैं सोडियम कार्बोनेट के वो उस वॉच ग्लास में लगा हुआ हो, या थोड़ा बहुत हो सकता है इस फनल के सरफेस पे लग गया हो, तो विल हैव टू वॉश इट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट हो रहा है, तो विल हैव टू चेक दैट ऑल्सो. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल fill certain amount of distilled water in the pipette, and then you will clean that watch glass also, and you will clean the wall of this pipette also. Okay, and then as this 0.53 gram of Na2CO3 moves over here, add certain amount of water, थोड़ा सा पानी डालना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको डिजल्व करना है. फर्स्ट यू डिजल्व इट. ओके, आपको डिजल्व करना है. डिजल्व करने के बाद आपको क्या करना है, रिमूव द फनल. फनल कैन बी रिमूव नाउ. Now what you need to do is, now the already this 0.53 gram of sodium carbonate is dissolved. अब आपको क्या करना है, ऊपर से distilled water डालना है. You will have to add distilled water in this one. ऊपर से क्या करना है, distilled water होता है मिलेगा लैब में, वो आपको distilled water डालना है. कहाँ तक डालना है, तो जहाँ तक ये मार्क बना हुआ है आपका वहाँ तक डालना है. अब एक वर्ड टीचर यूज करते हैं वहाँ पे, अपर मेनिस्कस एंड लोअर मेनिस्कस. ठीक है, तो कलर्ड सॉल्यूशन नॉन कलर्ड सॉल्यूशन का बात आता है. बेसिकली आपको जितने भी नॉन कलर्ड सॉल्यूशन है, जैसे हम लोग यहाँ पे तो पानी डाल के सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इसका तो कोई कलर है नहीं, तो नॉन कलर्ड सॉल्यूशन में ध्यान देना है कि हम लोग हमेशा लोअर मेनिस्कस देखते हैं. वी ऑलवेज सी, यू विल फाइंड, यू माइट हैव हर्ड इन लर्नड इन द जूनियर क्लास ओनली, इट मेक्स लोअर मेनिस्कस ओवर देयर. कनकेव एंड कन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है कोई चीज़, तो ये आपको हमेशा लोअर मेनिस्कस विजुअलाइज करना है नॉन कलर्ड सब्सटेंस के केस में. तो ये नॉन कलर्ड है, इसीलिए हम लोअर मेनिस्कस व्यू करेंगे. 100 ml की मार्क तक को हम इसमें पानी डालेंगे, एंड वी विल नाउ ट्राई टू मिक्स इट और डिजल्व इट प्रॉपरली. अब हम लोग उसको प्रॉपरली 2-4 बार डिजल्व अच्छे से करेंगे. ओके, विल पुट अ स्टॉपर. आप उसको स्टॉपर, ऊपर से स्टॉपर डाल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का स्टॉपर होता है वो, आप ऊपर से ऐड कर डाल दो, और फिर उसको अप एंड डाउन जस्ट 2-4 बार मूव करवा दो, सो दैट कि सोडियम कार्बोनेट चारों ओर बराबर से फैल जाए, एंड प्रॉपर डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन आपका जो है वो रेडी हो जाए. अब जो आपका सॉल्यूशन रेडी हो गया, ये क्या है, 100 ml 1/10 सॉरी 100 ml 1/10 नॉर्मेलिटी Na2CO3 सॉल्यूशन इज रेडी. ओके, क्या रेडी हो चुका है, तो 100 ml का 1/10 नॉर्मेलिटी का Na2CO3 सॉल्यूशन आपका जो है वो रेडी हो चुका है. ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू. अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें ये कर लेने के बाद द क्वेश्चन इज नाउ आस्किंग यू टू प्रिपेयर व्हाट सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन. आपको क्या बोल रहा है, सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना. सेंटीनॉर्मल क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बोला है, मिली सेंटी डेसीमीटर, वी यूज दिस वर्ड, राइट. तो सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है. ये भी कितने बड़े फ्लास्क में प्रिपेयर करना है, तो 100 ml के फ्लास्क में प्रिपेयर करना है. तो वापस आप क्या करोगे, 100 ml का फ्लास्क लेके आओगे. यू विल अगेन ब्रिंग अ 100 ml फ्लास्क. ठीक है, यू विल अगेन आस्क फॉर अ 100 ml फ्लास्क. नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग है, मुझे सॉल्यूशन कितने का प्रिपेयर करना है, n/100 का. यहाँ पे सॉल्यूशन कितने का था, n/10 का है 100 ml में. अब आपको n/100 का प्रिपेयर करना है 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में. ठीक है, नाउ यू माइट हैव अगेन स्टडीड वन थिंग इन थ्योरी में ही जाते हैं वापस एक बार. आपका थ्योरी पोर्शन में आपने अगर क्लास लिया है तो आपने पढ़ा होगा ये चीज़. एक V1N1 = V2N2 बोल के रिलेशन आता है. V1N1 = V2N2. Done. So what is this exactly over here? एक नॉर्मेलिटी फैक्टर बोल के भी कभी कभार वर्ड यहाँ पे है. You will find that percentage error and all. So how exactly, मैंने बोला आपको कि 0.53 लेना है, पर जब आप मेजर करेंगे ना कोई भी चीज़ को, तो एग्जैक्ट 0.53 कभी कभार हो भी जाता है, एग्जैक्ट ही हो जाता है. एंड कभी कभार क्या होता है कि एग्जैक्ट नहीं हो पाता है. बोलने का मतलब थोड़ा मान लो 0.51 पे आके रुक गया, 53 नहीं हो रहा है, या 55 हो गया, थोड़ा ऊपर ही चला गया, थोड़ा नीचे ही चला आया. ओके, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, विल फाइंड दिस एफ वैल्यू. एग्जैक्टली व्हाट इज दैट, वेट टेकन बाय वेट टू बी टेकन बोल के आता है. वेट टेकन बोलने का मतलब हमने कितना मेजर करके लिया, बाय वी गेट अ वर्ड वेट टेकन बाय वेट टू बी टेकन. टू बी टेकन कितना चाहिए था मुझे, लेना चाहिए था मुझे 0.53. ठीक है,
और अगर मान लो मेजर करके आई शुड हैव टेकन 0.53. नाउ बाय मिस्टेकली कंसीडर व्हाट आई डिड, आई टुक अ मिक्सचर ऑफ 0.583. सॉरी, जब हम मेजर कर रहे थे तो 583 मेजर का मैंने जो है मेरा मेजरमेंट हो गया. तो कुछ ना कुछ तो इरर आएगा, थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला हुआ है, 53 डालना था 583 डाल दिया हुआ है. ओके, सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट ओवर हियर इज ये एफ वैल्यू कुछ सर्टन आएगा, कंसीडर 1.1 आया. ठीक है, तो 1.1 रेंज की मुझे बनाना था n/10. एफ फैक्टर उसको एफ बोलता है यहाँ पे. सो बेसिकली ये v1 n1 इक्वल टू v2 n2 वाला जो आपका है, इससे आपको प्रिपेयर करना है. यू विल हैव टू गो फॉर इट एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज एग्जैक्टली v1 मुझे कितना लेना है. अब यहाँ से मैं कितना सॉल्यूशन निकालूँ, वो मेन पॉइंट हो जाता है. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट मैटर्स. इसमें से मैं कितना वॉल्यूम ऑफ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन निकालूँ, ये v1 वो मुझे नहीं पता. दैट इज व्हाट आई डोंट नो. ये हमें नहीं पता है v1 आई डोंट नो. n1 हमें पता है कि इसका नॉर्मेलिटी कितना है 1/10 में. 1/10 बोलने का मतलब वही लिख देंगे हम 1/10 है नॉर्मेलिटी. सॉरी 1/10 लिखेंगे. ठीक है, और v2 मुझे कितना वॉल्यूम प्रिपेयर करना है, v2 भी मुझे 100 ml का ही प्रिपेयर करना है. और मुझे जो बनेगा सॉल्यूशन उसका नॉर्मेलिटी मुझे कितना चाहिए, तो n/100 चाहिए. बोलने का मतलब 1/100 चाहिए. ठीक है, अब आप अगर सॉल्व करोगे इसको तो यू विल फाइंड अ वैल्यू, दिस 2 0 एंड दिस 2 0 इज गोइंग टू कैंसल. एंड व्हाट विल आई फाइनली प्रिपेयर इज ओवर हियर. अब हमको अगर सॉल्व करें तो ये मिलेगा v1 इंटू 1/10. बोलने का मतलब हम v1/10 कर सकते हैं. एंड दिस वन इज समथिंग इक्वल टू 1, दैट इज v1 इक्वल टू दिस 10 इंटू 1 विल बी 10. सो दैट मीन मुझे कितना लेना है 10 ml. यहाँ से मुझे पिपेट आउट करना है 10 ml. पिपेट होता है लैब में, आपको पिपेट फिलर पिपेट सब कुछ मिल जाएगा. तो पिपेट फिलर से आपको यहाँ से कितना 10 ml you will have to pull out how much 10 ml of the prepared solution. 10 ml solution आपको लेना है. How much 10 ml solution need to be taken out, and that 10 ml solution which I have received from here need to be added in this blank container. जो नया वाला जो खाली सा कंटेनर मैंने लिया उसमें ये 10 ml मैं क्या करूँगी, डाल दूंगी. ठीक है, जो 10 ml मैंने ये कंटेनर ए, मान लो इसको मैं कंटेनर ए बोलती हूँ, जिसमें मैंने 100 ml n/10 सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, और दूसरा कंटेनर बी बोल देते हैं जिसमें हम 100 ml n/100 सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो वो करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से 10 ml सॉल्यूशन निकाला और वो 10 ml मैं यहाँ पे डाल रही हूँ. ठीक, वो डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, वो 10 ml सॉल्यूशन यहाँ का प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन निकाल के इसमें ऐड करेंगे. उसके बाद इसमें फर्दर आई एम गोइंग टू ऐड डिस्टिल्ड वाटर अगेन. अब इसमें बाकी जो है 90 ml मैं क्या करूँगी, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करूँगी. तो डिस्टिल्ड वाटर कहाँ तक ऐड करना है, जहाँ तक ये मार्क है. ओके, यू विल बी एडिंग डिस्टिल्ड वाटर अप टू द मार्क. एंड एक पॉइंट आएगा जब जहाँ तक, जैसे कि अपर मेनिस्कस आई हैव ऑलरेडी सेड, यू विल सी द लोअर मेनिस्कस. लोअर मेनिस्कस, जब तक डिस्टिल्ड वाटर का लोअर मेनिस्कस उस मार्क तक नहीं पहुँचता तब तक आपको वाटर ऐड करना है. एंड देन अगेन यू विल मिक्स इट प्रॉपरली एंड फाइनली n/100 सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड ऑफ सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, दोनों किस चीज़ का सॉल्यूशन है, हमारा Na2CO3 का सॉल्यूशन है. ये कितने का, n/10 का, और ये n/100 का. ठीक है, तो क्या किया हमने, एक बार हम और रिपीट कर देंगे आपको. आप एक बार स्टार्टिंग से देखना. वी हैव टेकन 0.53 ग्राम ऑफ Na2CO3. So we have added that right over here with the help of funnel. After that I cleaned the funnel, cleaned the watch glass with the help of distilled water. I dissolved it properly. उसको क्या करना है, डिजल्व करना अच्छे से. उसके बाद उसमें मार्क होता है इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, वहाँ तक लोअर मेनिस्कस. ठीक है, लोअर अपर होता है ये वाला, जैसे ये हुआ, इस मार्क को देखोगे तो अपर मेनिस्कस, इस नीचे वाले को देखोगे तो लोअर मेनिस्कस. ठीक है, तो लोअर मेनिस्कस देख के आपको मार्क तक पानी डालना है, डिस्टिल्ड वाटर डालना है, फिर प्रॉपर्ली उसको डिजोल्व कर देना है. दैट इज व्हाट 100 ml आपको n/10 सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा. अब इससे ये फॉर्मूला यूज करके हमने निकाला कि हमें v1 कितना मिल रहा है, 10 ml. तो यहाँ से 10 ml जो प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है वो निकाल के हम नए वाले कंटेनर में डालेंगे, और उसके बाद बाकी जो 90 ml है वो उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे, एंड फिर वापस उसको हम डिजल्व करेंगे अच्छे से. एंड फाइनली जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा वो मेरा n/100 का सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा. होप सो यू
Got this? Thank you so much for watching the video, dear. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच एवरीवन.